क्लास 10th के बाद कंफ्यूज हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, क्या चूज करें? सच बताऊं, गलत डिसीजन लेने से ज़्यादा डेंजरस है बिना सोचे डिसीजन लेना। इसीलिए कि इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैटर क्यों करता है? तो ये डिसीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डायरेक्शन यही डिसाइड करता है कि आप क्या आगे चूज करेंगे तो क्या बनेंगे। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको अपना जो भी फ्यूचर प्लान करना है, जो भी चॉइस करना है, एक तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ आपके साथ में अलाइन होता हुआ कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। टाइम वेस्ट होने से बचा देगा और लॉन्ग टर्म्स आपको खुशी देगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनको क्या करना है। तो सही बताओ तो हर दूसरा बच्चा ही बोलो जो कि ये फेस करता है। बहुत बार सारे लोग तो इंजीनियरिंग के बाद कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है। हर एक स्टूडेंट ये फेस करना है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्योंकि तुम भी क्या करोगे बच्चे, तुम्हारे ऊपर शर्मा जी के बच्चे का प्रेशर है, फियर ऑफ फेल्योर है, और साइंस ही बेस्ट है, ये भी एक मिथ है हमारे दिमाग के अंदर। क्योंकि बचपन से हमने यही सुना है, या तो साइंस या तो कुछ नहीं। और रियलिटी क्या है? सब लोग क्राउड फॉलो कर रहे हैं, सही बोलो तो बिना सोचे समझे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना। और सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। तो अपने जो भी है, आपके पास एक होता है ना कि भाई इनर कंपास है हमारे पास में, उस अपने इनर कंपास, इनर एबिलिटी को समझो। पहला, इंटरेस्ट क्या है आपका, क्यों पढ़ना आपको अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, एप्टीट्यूड, किसमें नेचुरली आप स्ट्रांग हैं। और तीसरा क्या है, पर्सनालिटी, आपको कैसा काम करना पसंद है। ये तीन चीज़ें हैं, तो आप आराम से कुछ ना कुछ अच्छा चूज कर लोगे। इन तीनों का जो ओवरलैप है उसके हिसाब से आप अपना कैरियर चूज करें। पहला क्या है आपका इंटरेस्ट, दूसरा क्या है एप्टीट्यूड, तीसरा क्या है पर्सनालिटी। इन तीनों में जो ये तीनों जिस भी फील्ड में आपका कंबाइन हो रहा हो उसी फील्ड को आप चूज कर लें और आप उसमें आगे बढ़ जाएं। इसके बाद में आगे बताते हैं, बात किया जाए तो तीन रास्ते हैं आपके पास में। पहला है साइंस जिसमें लॉजिक एंड टेक्नोलॉजी है। दूसरा है कॉमर्स जिसमें सही बताऊं तो बिजनेस एंड पैसा ही पैसा है। तीसरा है आपके पास आर्ट्स जिसमें क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी है आपके पास, सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी चीज़ें हैं, जैसे किसी को यूट्यूबर बनना हो, ब्लॉगर बनना हो, ये सारे भी कैरियर ऑप्शंस हैं, थोड़ा रिस्की हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो ये सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन ये रिस्की हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव, अब जैसे अब मान लो किसी को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में नहीं जाना हो, ठीक है, तो वो आदमी क्या कर सकता है, एक अल्टरनेटिव ही है इसका, आप आईटीआई कर सकते हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आपका कैरियर थोड़ा पहले स्टार्ट होगा, खास करके उन बच्चों को जो चाहते नहीं कि मुझे 5-6 साल बाद में नौकरी मिलेगी। इसके बाद में अगर साइंस में बोला जाए तो साइंस लेना है अगर, तो बिल्कुल आपके पास क्लियर पिक्चर है कि साइंस में एक तो पीसीएम आएगा, एक पीसीबी आएगा। पीसीएम की बात करोगे तो पीसीएम में आपके पास इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के थ्रू आप एआई में, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, आप प्लेन के पे काम कर सकते हैं, आप बस पे काम कर सकते हैं, आप ट्रक पे काम कर सकते हैं, आप ट्यूब बना सकते हैं, आप सोलर पैनल्स बना सकते हैं, कुछ भी मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप फील्ड में जाते हैं तो आपके पास वाइड वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पीसीबी जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, तो आपको भी पता है मेडिकल भी काफ़ी एक ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। तो अगर आप मेडिकल भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बस याद रखना है कि कंपटीशन ज़्यादा लोगों में होता है। हालांकि मेरा पर्सनली ऐसा व्यू है कि कंपटीशन, बिना कंपटीशन के मज़ा भी नहीं है, कंपटीशन थोड़ा ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अगर रेगुलर रहेंगे तो ये कोई भी एग्ज़ाम, आप पीसीएम चूज़ करें, पीसीबी चूज़ करें, जिसके लिए एक के लिए नीट देना है, दूसरे के लिए जेई, ईजिली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। उस पर आगे भी बताऊँगा ये क्या करना है, कैसे क्रैक किया जा सकता है, इनकेस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि भैया अगर मान लो शादी में गए हैं तो लड्डू भी है और पेड़ा भी है, तो लड्डू पेड़ा दोनों खा लेते हैं। तो अब यहाँ पे कैरियर जब आप चूज कर रहे हैं तो लड्डू पेड़ा वाला सीन नहीं है, कोई एक ही चूज करना है, या तो लड्डू या तो पेड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि पीसीएम और पीसीबी में से या तो पीसीएम चूज करो या तो पीसीबी। कुछ बच्चे पीसीएम भी चूज करते हैं, क्यों कि अगर मैथ नहीं हुआ तो बायो हो ही जाएगा। भाई देखिए, अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं तब तो आप चूज कर लीजिए, आप कॉमर्स में भी एडमिशन ले लीजिए और आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे एग्जाम। लेकिन आपको अपना स्ट्रेंथ पता है, आपको लगता है कि नहीं मैं उतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो कोई भी एक चूज करना है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। क्योंकि अगर दो पैर जो आपने दोनों पैर अलग अलग गाड़ियों पे रखेंगे तो आपका क्या होगा वो आपको भी पता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी एक चूज करना है आपको और उसी में आगे बढ़ना है, अवॉइड करना है दोनों चूज करना। इसके बाद में बात किया जाए तो अगर बच्चे साइंस, पीसीएम, पीसीबी नहीं लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट आता है कॉमर्स प्लस आर्ट्स। कॉमर्स की बात करोगे तो जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से भी, आर्ट्स जिनको पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, भाई बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ भी सोच सकते हैं वो, ठीक है। नींद में भी जैसे पोएम, जो कवि लोग होते हैं वो
पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा है तो इमेजिन कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो, लोगों को सरप्राइज कर सकते हो। तो कॉमर्स, तो आपके पास आर्ट्स में भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कॉमर्स वाले बच्चों को लिए सबको पता है कि भाई कॉमर्स में बिजनेस स्टार्टिंग से अगर चाहो आप करना चाहते हो तो आप आराम से इस प्रोफेशन में भी जा सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे सीए की इंडिया में रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा और सीए की रिक्वायरमेंट पड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब तुम्हारे मन में ये बिल्कुल नहीं होता है, होना चाहिए। पहले कुछ लोगों को लगता है कि आर्ट्स जो होता है वो बेचारे उन बच्चों के लिए होता है जिनका क्या होगा, साइंस वीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो चूज करना है कर लो। सब में कैरियर में अगर मेहनती हो, लगातार कंसिस्टेंट हो तो आगे अच्छा कर ही लोगे। इतना ज़्यादा आपको अपना भेजा नहीं लगाना है कि अरे नहीं सीए और आर्ट्स ले लिए इसका मतलब वो बच्चे जो बिल्कुल वीक हैं ये उनके लिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में हिस्टोरियंस हैं, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी होती है। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर ट्रेंड की बात किया जाए तो फ्यूचर ट्रेंड में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं कि भाई उनको स्टार्टिंग से ही क्लियर रखना है, सर मुझे ये तो नहीं पता है कि आगे जाके क्या करना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फील्ड उठाऊँ उसको फोड़ फाड़ दूँ बिल्कुल, और मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई हो ही ना। हो सकता है कुछ बच्चों का ऐसा प्लान। तो उसमें फ्यूचर में जो ट्रेंड में आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एआई एंड डाटा साइंस है, दूसरा बोलोगे साइबर सिक्योरिटी है, तीसरा बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग है, चौथा बोलोगे यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्यूचर में काफ़ी ग्रोइंग है और काफ़ी ग्रोइंग है। तो इसमें अभी चूज करते हो तो आप करियर में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। याद रखना है आने वाले टाइम में आपका स्किल मैटर्स मोर देन योर स्ट्रीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा आईआईटी से है इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ मिसाइल बना के और बस उड़ा रहा है, रोज़ के रोज़ नया स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करके और मार्स पे भेज रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद में, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स हैं जो कि अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ कंपनी में सीईओ वगैरह हैं और वहाँ पे कोई भी कोर ब्रांच से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है। इसीलिए आप जिस भी कुछ भी बनो, लेकिन आपका जो भी स्किल है, स्किल अगर आपका अच्छा रहेगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो आप कहीं से भी कहीं स्विच मार सकते हो। इंजीनियर जो है, इंजीनियर मल्टी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, अगर उनका स्किल किसी और फील्ड में अच्छा है तो वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन आपका स्ट्रीम। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। मिस्टेक्स की बात करोगे तो देखो कुछ गलतियां हैं मत करना। पहला कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी होने वाली जो भी है वो क्या है, कहीं जा रही है, कहीं जा रहा है, तुमको लग रहा है इसके पीछे पीछे चलता हूँ, पता चला बेटा 1-2 साल के बाद वो भी गया और वो भी गई, अपने अपने रास्ते चले गए और तुम बैठ के वहाँ पे झुनझुना बजा रहे हो। तुम गए थे उसके पीछे, तुम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन करने नहीं गए थे और इसका नुकसान तुम्हें पूरे जीवन में भुगतना पड़ेगा और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इमोशन के लिए ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, खास करके कैरियर चूज करना हो तो ये याद रख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट है कि पेरेंट्स का प्रेशर अगर है, पेरेंट्स अगर एक्सट्रीम प्रेशर दे रहे हैं तो भाई उसको भी ब्लाइंडली मत लो। लेकिन अगर मान लो इन केस आपने चूज कर भी लिया तो चुपचाप ब्लाइंडली उसके पीछे पड़ जाना है। फिर मान लो ज़बरदस्ती कुछ चूज कर लिया, ये नहीं कि जैसे मैं 1-2 बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने क्या किया, पेरेंट्स के चक्कर में 11th-12th ले लिया, लेकिन उनके मन में था मैंने पेरेंट्स ने चूज किया है तो मैं क्यों पढ़ूँ, बात यह है 2 साल बर्बाद तो हो गया। तो बेटर है अगर ले रहे हो, अगर ज़बरदस्ती भी ले रहे हो तो कोशिश करो कम से कम उसमें अपना बेस्ट देने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग से सबसे पहले पैसा के पीछे भागते हैं। तो पैसा के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्किल के वजह से बहुत सारा पैसा छाप चुके हैं। नॉट बिकॉज वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं इसलिए पैसा उनके पीछे भाग रहा है। ये मोटिवेशन और कहानियों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा बहुत रेयरली होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद मैं डिसीजन का सिंपल सा कुछ एक फॉर्मूला देता हूँ, इंटरेस्ट प्लस पोटेंशियल प्लस रिसर्च प्लस, इसके बाद में आप क्या करोगे, डिसीजन। कुछ पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगा। हर एक वो बच्चा, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है आपको, हर एक वो बच्चा जो भी स्ट्रीम चूज करेगा उसमें कसम खाएगा कि अगले 2 साल तक उसी में लग के मैं उसकी पढ़ाई करूँगा। अगर आपके पास क्लैट के लिए देना है, अगर आपके पास लॉयर बनना है तो 2 साल तैयारी करो 10th 11th एंड 12th में, सो दैट आप एक नेशनल कॉलेज में एडमिशन हो सके। जो बच्चा नीट का है तो नीट का लगातार पढ़ना है बिना कोई सोचे दोस्त क्या सोच रहा है, फ्रेंड क्या सोच रहा है, मेरे चाचा क्या सोच रहे हैं, मेरे मामा क्या सोच रहे हैं। रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, सब लोग शाबाशी देंगे, नहीं तो बोलेंगे तो निकम्मा था ही। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट है, बच्चे जो होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो होगा वो अलग इन्वायरमेंट में पला बढ़ा है, तुम अलग इन्वायरमेंट पले बड़े हो, तो दोनों का ड्रीम्स अलग अलग होंगे। लेकिन जस्ट दोस्ती के चक्कर में ड्रीम को अपना सेम मत बना लेना, ये तुम्हारे को डुबाएगा और तुम्हें रुलाएगा, सबसे ज़्यादा खून के आंसू रुलाएगा आने वाले टाइम में। इसीलिए
आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अगले 2 साल की जर्नी में बेस्ट है आपके पास 1 से 2 फ्रेंड्स रखो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उनके अलावा मत रखो। हर एक वो फ्रेंड, जब तुम मान ले 2-4 घंटे ज़्यादा पढ़ रहा है और कोई दोस्त है जो बोल रहा है इतना पढ़ के क्या ही उखाड़ लेगा, उससे तुरंत एकदम बोलो भाई टाटा बाय बाय, सी यू आफ्टर 2 ईयर्स, नहीं तो वो तुम्हें भी डुबाएगा और खुद भी डूबेगा और सत्यानाश करके रहेगा। ये 2 साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th से निकले हुए बच्चे बेसिकली कुछ मच्छी की तरह हैं, मछली की तरह हैं, जो कि कूद जाते हैं कहाँ पे, तालाब से समुंदर में, और उनको लगता है कि अब तो मुझे बस स्वर्ग मिल गया। उनको ये नहीं पता है वहाँ और भी मछलियाँ हैं जो इनको निपटा देगी। वैसे ही आप यहाँ पे जंप कर रहे एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव माहौल में, और कॉम्पिटिटिव माहौल में आपको सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा एंड कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसी बात का पूरा ध्यान रखें। हवा में उड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को ये बात बुरा लगे, 1 साल के बाद में रोते धोते ऑटोमेटिक किसी न किसी टीचर के पास पहुंचोगे, सर मेरा 1 साल सत्यानाश हो चुका है, अब 12th में मैं ऐसा क्या चमत्कार करूं कि सीधे फर्स्ट रैंक लाऊं। ठीक है, इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है ये बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो, और ले लिया तो उस पर पूरा का पूरा क्या करना है, शिद्दत से आपको मेहनत करना है, जी तोड़। वो बच्चे मान लो जिनको बिल्कुल कन्फ्यूज हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, तो आप क्या करो, कोई भी एक स्ट्रीम चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बच्चे को लगे कि मेरे को अभी पता ही नहीं क्या करना है, बट सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग या नीट में क्या चूज करूँ, तो तुम इसमें से जो मर्जी चूज कर लो। सही बताऊँ तो ये तुक्का ही मार लो, जो मर्जी चूज कर लो, उसमें एकदम क्या बोलोगे हम, शिद्दत के साथ 2 साल तक लगातार पढ़ाई करते रहो। इन द मीन टाइम कभी भी आपको ये रियलाइज होता है कि ये स्ट्रीम आपके लिए नहीं है, तो आप स्विच कर लेना, अपने फील्ड में चले जाना, उसमें मचाओ तोड़ फोड़ करो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप 2 साल बैठ के सिर्फ प्लानिंग मत करना, बाकी दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी, और जब तक प्लानिंग करोगे तब तक तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अब लास्ट में यही बोलूँगा कि सही बताऊँ, एक बात मुझे अभी तक लाइफ से यही समझ में आई कि परफेक्ट डिसीजन होता नहीं है। डिसीजन लेने के बाद में उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, अपनी गलतियों को सही करना पड़ता है, अपने मिस्टेक से सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चूज योर स्ट्रीम very wisely so that you can do best in future. Jai Hind, Jai Bharat and bye bye.